हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू जैज़ द इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया उसके बारे में बात करेंगे और जो 70% सिलेबस हमको पढ़ना है उसके विषय में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट का जो पेपर है उसका पैटर्न क्या होगा, उस पैटर्न के विषय में हम बात भी करेंगे। तो सबसे पहले हम पैटर्न के विषय में बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ 11th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के पेपर के पैटर्न के विषय में बात करें, ये पेपर अब 4 सेक्शंस में डिवाइड हो गया। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए को हम रीडिंग सेक्शन बोलते हैं। ये सेक्शन आपका टोटल 12 मार्क्स का आता है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो होगा आपका लॉन्ग पैसेज। इस लॉन्ग पैसेज में से 3 सवाल आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो कि 3-3 नंबर के होंगे, तो इस तरह से ये 9 नंबर के हो जाएंगे। उसके बाद इसी पैसेज में से वोकेबलरी क्वेश्चंस भी आएंगे 2, जो कि आपके 1.5 मार्क्स के होंगे। ये सवाल आपके 3 नंबर के हो जाएंगे। तो इस तरह से सेक्शन ए ये टोटल 12 मार्क्स का आएगा, ये हमने जान लिया। इसके बाद अब हम बात करेंगे सेक्शन बी यानी राइटिंग पोर्शन। सेक्शन बी में जो होगा आपका टोटल 20 मार्क्स का होगा। इसमें सबसे पहला जो सवाल होगा वो होगा आपका रिपोर्ट राइटिंग या फिर नोट मेकिंग, ये आपका टोटल 5 नंबर का होगा। इसके बाद जो अगला सवाल इसमें आएगा वो होगा आपका ऐसे या आर्टिकल राइटिंग का, ये आपका टोटल 10 मार्क्स का होगा। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है सेक्शन बी में वो है आपका लेटर के विषय में, यानी लेटर टू द एडिटर या फिर कंप्लेनिंग लेटर, यह आपका 5 नंबर का आएगा। तो ये मैंने आपको सेक्शन बी के विषय में बताया। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी यानी ग्रामर के विषय में। ये जो सेक्शन है ये टोटल आपका 28 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें सबसे पहला जो सवाल होता है उसके अंतर्गत आपके 10 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं या फिर MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ये जितने भी 10 सवाल आएंगे ये आपके ग्रामर से रिलेटेड होंगे, वोकेबलरी से रिलेटेड होंगे। ग्रामर की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका नरेशन आता है, उसके बाद सिंथेसिस है, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर उसके बाद आपका सिंटैक्स आता है। तो ये 4 चैप्टर्स हैं ग्रामर से रिलेटेड, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर हम वोकेबलरी की बात करें तो इसमें सबसे पहले इडियम्स हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, उसके बाद में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, फिर उसके बाद होमोफोन्स हैं। तो ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं इनसे रिलेटेड पहले 10 सवाल पूछे जाएंगे। और ये कितने नंबर के होंगे? ये आपके टोटल 20 नंबर के होंगे, यानी एक जो क्वेश्चन होगा वो आपका 2 नंबर का होगा। इसके बाद जो दूसरा सवाल है वो है इसमें ट्रांसलेशन का, यानी कि ट्रांसलेशन होगा आपका हिंदी का और उसको कन्वर्ट करना होगा इंग्लिश में। ये आपका टोटल जो होगा वो 8 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से ग्रामर वाला जो पार्ट है वो आपका टोटल 28 मार्क्स का हो गया। अब हम बात करेंगे सेक्शन डी यानी कि लिटरेचर वाले सेक्शन की। फ्रेंड्स, इस सेक्शन के अंतर्गत जो बुक्स प्रेस्क्राइब्ड की गई हैं गवर्नमेंट के माध्यम से, उन्हीं बुक्स को हम यहाँ पढ़ते हैं और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे भी जाते हैं। 11th क्लास में अगर हम बात करें बुक्स की तो इसमें सबसे पहली जो बुक है वो है हॉर्नबिल। इसमें प्रोज का पार्ट भी होगा और इसमें पोइट्री का पार्ट भी होगा। दूसरी अगर बुक की हम बात करें तो इसमें इसका नाम है स्नैपशॉट, इसको सप्लीमेंट्री रीडर के नाम से भी हम जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि सेक्शन डी जो लिटरेचर वाला पार्ट है ये कितने नंबर का होगा। ये आपका टोटल होगा 40 मार्क्स का। अब 40 मार्क्स के अंतर्गत प्रोज में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, पोइट्री में से कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, अब हम इनके विषय में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोज की। प्रोज वाला जो पार्ट है ये आपका 15 नंबर का होगा और इसमें सबसे पहला जो सवाल होगा वो होगा लॉन्ग क्वेश्चन का, एक पूछा जाएगा जो कि आपका होगा 7 नंबर का। इसके बाद अगला जो सवाल होगा इसमें वो होगा 2 शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसका आंसर हमको 30 वर्ड्स में देना होता है। ये 2 सवाल होंगे चूंकि, तो हर सवाल 4 नंबर का होगा। 4 और 4 8, यानी कि टोटल हो गए आपके इसमें 8 + 7 15 मार्क्स। इसके बाद अगर हम पोइट्री की बात करें तो इसके अंतर्गत जो पहला सवाल होगा वो होगा एक पोइट्रिक स्टेंजा से रिलेटेड, यानी पोइट्री के अंतर्गत जो क्वेश्चन आएगा पहला वो होगा आपका पोइट्रिक स्टेंजा
इस स्टेंजा में से 3 सवाल आएंगे जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिनका आंसर हमको या तो एक शब्द में देना होगा या फिर 10 to 20 वर्ड्स में इनका आंसर हमको देना होगा। क्योंकि ये 3 क्वेश्चंस हैं तो हर सवाल इसमें आपका 2 मार्क्स का होगा, यानी कि पोएटिक स्टेंजा वाला जो पार्ट है वो आपका 6 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से ये जो पार्ट है आपका पोएटिक स्टेंजा वाला, ये आपका टोटल 6 मार्क्स का हो गया। इसके बाद जो अगला पार्ट है, अगला जो क्वेश्चन इसमें आएगा वो आएगा आपका सेंट्रल आइडिया, जो कि आपका होगा 4 नंबर का। ये सेंट्रल आइडिया कौन सा होगा, किस पोएम का होगा? जिस पोएम का इसमें कुल आपको 3 या 4 नाम दिए जाएंगे पोएम्स के, उन 4 नामों में से एक नाम पोएम का आपको सिलेक्ट करना होगा और उसी का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। तो ये आपका 10 मार्क्स का होगा पोइट्री का और 15 मार्क्स का हो गया प्रोज का, टोटल 25 मार्क्स का हो गया। इसके बाद अगर हम सप्लीमेंट्री की बात करें तो ये 15 नंबर का होता है। सप्लीमेंट्री में जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपका होगा लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि 7 नंबर का होगा, जिसका आंसर हमको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जो भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर हमको एटलीस्ट 150 वर्ड्स में तो देना ही देना है। तो सप्लीमेंट्री में से 1 क्वेश्चन आएगा और ये आपका 7 नंबर का होगा। इसके बाद जो अगला सवाल होगा इसमें वो होगा आपका शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके अंतर्गत 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर सवाल 4 नंबर का होगा। इस तरह से ये आपके हो गए 8 मार्क्स। तो 1 लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस 8 मार्क्स, इस तरह से ये 15 मार्क्स का हो गया। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको 11th क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट का जो पेपर आएगा उसका पैटर्न बता दिया, उसके मार्क्स को डिवाइड भी मैंने करके आपको बता दिया है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का आएगा। फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं कि क्लास 11th में प्रोज वाली जो बुक है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स नहीं आना है। अगर हम प्रोज की बात करें तो प्रोज में 3 चैप्टर हैं जो कि इस वर्ष आपको नहीं पूछे जाएंगे। इन चैप्टर्स में से किसी भी तरह का सवाल नहीं पूछा जाएगा। इसमें जो पहला चैप्टर है जो कि सरकार ने रिड्यूस किया है वो है आपका ब्राउनिंग वर्जन, और जो दूसरा चैप्टर है जिसको रिड्यूस किया है गवर्नमेंट ने उसका नाम है द एडवेंचर, और जो तीसरा है वो है आपका सिल्क रोड। तो फ्रेंड्स दीज आर द 3 चैप्टर्स दैट आर रिड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स ये प्रोज की बात हो गई। अब हम पोइट्री की बात करते हैं। पोइट्री में केवल एक ही पोएम है जो कि आपको नहीं पढ़नी है और इसका नाम है फादर टू द सन। इसके बाद सप्लीमेंट्री की बात कर लेते हैं। सप्लीमेंट्री के अंतर्गत जो चैप्टर्स रिड्यूस कर दिए गए हैं वो कौन से चैप्टर्स हैं इनके विषय में बात कर लेते हैं। इसके अंतर्गत पहला चैप्टर जो गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया है वो है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, और जो दूसरा चैप्टर है वो है बर्थ। थर्ड चैप्टर है टेल ऑफ अ मेलन सिटी। तो फ्रेंड्स इन सप्लीमेंट्री रीडर दीज आर द 3 चैप्टर्स दैट गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस्ड। फ्रेंड्स एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है आपका, जो राइटिंग पोर्शन होता है उस राइटिंग पोर्शन में बिजनेस लेटर भी आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने 30% जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसी पॉलिसी के तहत बिजनेस लेटर को भी राइटिंग पार्ट से अलग कर दिया है, वो भी आपको नहीं पढ़ना। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको आज के इस वीडियो में क्लास 11th का जो इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर होगा उसका पैटर्न कैसा होगा इसके विषय में बताया। कौन कौन से चैप्टर्स रिड्यूस किए गए हैं उनके विषय में भी बता दिया है मैंने। अब फ्रेंड्स जिन चैप्टर्स को रिड्यूस कर दिया है तो इनके अलावा जितने भी चैप्टर्स आपके प्रोज में या पोइट्री में या फिर सप्लीमेंट्री में बचते हैं उन्हीं को आपको स्टडी करना है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, सेक्शन डी यानी कि लिटरेचर वाला जो पार्ट है उसमें पोइट्री के अंतर्गत जो मैंने आपको बताया कि पोइटिक स्टेंजा से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और सेंट्रल आइडिया भी आएगा। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने वाला है वो ये है कि पोइटिक लाइंस में जो फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज़ किया जाता है वो फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है। ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं इन फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको पोइट्री वाला जो सेक्शन है उसी के अंतर्गत देने होंगे। ये इन्फॉर्मेशन मैं आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर बेनिफिट करेगी ये जानने में कि हमको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या हमको छोड़ देना है।
तो फ्रेंड्स, यदि आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करते हुए ऑल को सिलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी और उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट के पेपर के पैटर्न के विषय में और उसके 30% जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसके विषय में बात ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, thank you very much for watching this video and meet you again in the next video.